हमको यहाँ पर क्लियर होता है, वो भी पैरासाइट थे। आगे जब हम एनिलीड्स की तरफ बढ़ते हैं, ये उनसे थोड़े अलग होंगे। वो बिल्कुल कैसे थे, वो राउंड वर्म कहलाए थे। उनको हम लोगों ने क्या बोला था, राउंड वर्म। लेकिन अब ये भी है तो राउंड, लेकिन उसके ऊपर कुछ मेटामेयर है ना, मतलब कुछ इस तरह की रिंग्स आपको डेवलप होती हुई दिखाई देगी। और जब रिंग्स आपको इस तरह से देखने को मिल रही है बच्चों, तो इस रिंग को आप क्या बोल देते हैं कि इस रिंग के प्रेजेंट होने के कारण हम बोल देते हैं कि बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है ना। तो सेगमेंटेड बॉडी हमको ये देखने को मिलेगी, और सेगमेंट होने के कारण ही इनको हम लोगों ने नाम दिया है एनिलीडा। एनिलीडा जो है या एनिलीड्स जो है, ये कैसे हैं, कहाँ पर, इनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, कहाँ पर ये हैबिटेट की बात हम लोग पहले कर लेते हैं कि दे आर फ्री लिविंग। और जो भी मॉइस्ट सॉइल है, मतलब जहाँ पर नमी है, पानी बहुत अच्छा है, वहाँ पर दे विल बी एबल टू सर्वाइव। फ्रेश वाटर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और और कुछ तो जो है वो पूरी तरह से पैरासाइट ही होते हैं, जो बस इंतजार करते हैं कि आप उनके कांटेक्ट में आए और वो आपकी बॉडी पर रहकर सरवाइव कर सके, है ना। तो इसमें बहुत सारे पैरासाइट और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे विच विल बी गुड फॉर द एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो, है ना। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, बड़ी सॉफ्ट है ना। उस पर बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट भी देखने को मिल सकता है आपको, जैसे लीच और अर्थवर्म की बॉडी। उन दोनों बॉडी पर आपको लगातार म्यूकस का सिक्रीशन, जैसे म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होता रहता है, वैसे ही मॉइस्ट कंडीशन वहाँ पर ग्लैंड्यूलर सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो लगातार मॉइस्चर वहाँ पर मेंटेन रखते हैं। इनकी बॉडी एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है और फ्लैटेंड है। मतलब इनकी बॉडी जो है वहाँ पर आप सेगमेंट डिवाइड होते हुए देख सकते हो। इन सेगमेंट की मदद से ही, है ना, जो ग्रूव्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, है ना, जो उतार चढ़ाव वहां पर जो बन रहे हैं, उस उतार चढ़ाव को, उन ग्रूव्स को एन्युअली बोला जाता है। और ये जो रिंग जो वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, एक रिंग को आप मेटामेयर या मेटामर बोल सकते हो, जो वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। जो कौन सा रिंग स्ट्रक्चर, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इस रिंग वाले स्ट्रक्चर में दे विल बी एबल टू, मतलब आप बोल सकते हैं कि उनके पास बाकी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो वहाँ पर काफ़ी आराम से सेट होंगे, वर्किंग होंगे, और इनसे पहले वालों से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। कैसे, अब उनकी बात समझते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है। मतलब ये बीच में से डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जर्म लेयर, 3 अलग अलग लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसीलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ है ना। और अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे आर हैविंग ट्यूब विद इन द ट्यूब, है ना, ट्यूब विद इन द ट्यूब। और इन्हीं में लेडर शेप नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलेगा बच्चों। यहां पर हमको लेडर शेप नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और ट्यूब विद इन द ट्यूब, है ना, ट्यूब विद इन द ट्यूब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे डेवलप होता हुआ अब दिखाई देगा। मतलब हार्ट अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अभी भी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है। मतलब ट्यूब से ट्यूब की कनेक्टिविटी है। और अपेंडेजेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि कुछ जो एक्वेटिक है ना, और जो ये अपेंडेजेस जो उनको मूव करने में बात ज़रूरी है, उनको पानी के अंदर, जैसे कि कौन रहता है पानी के अंदर, पानी के अंदर रहता है नेरिस। तो नेरिस को पानी के अंदर मूव करने के लिए पैरापोडिया, जो कि उनकी अपेंडेजेस है, विच विल हेल्प देम टू स्विम और मूव इनसाइड द बॉडी, यही पैरापोडिया उनको पानी के बाहर भी और पानी के अंदर भी रहने में मदद करता है ना। ये कैसे है, अनजॉइंटेड है। और लोकोमोटरी ऑर्गन जो है इनके, वो कैसे है, काइटेनियस है ना। तो काइटिन और उसी पर
ये आप बोल सकते हो कि काइटिन की लेयर वहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को या फिर बोलें कि जो पैरापोडिया है, जो अपेंडिजेस जो है इनकी, वो इनको मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कान खजूरा होता है वैसे ये नेरिस है, कुछ वैसे ही लगभग दिखाई देता है। इसके बाद में अगर इनकी बॉडी वॉल की बात की जाए तो बॉडी वॉल में वही 3 चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पे देखना है। इन तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो क्यूटिकल है ना, तो क्यूटिकल जो है ये कैसी है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली है, मॉइस्चर वो लगातार मेंटेन करती है ना, और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाती है तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है। कैसे आ जाती है, इस क्यूटिकल की लेयर से आ जाती है ना। दूसरी जो यहाँ पर हमको वॉल देखने को मिलेगी या फिर मेम्ब्रेन जो देखने को मिलेगी वो है इनकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो कैसी है, सिंगल लेयर्ड है ना, और एपिडर्मिस जो है वो बनी हुई है कुछ सेंसरी और ग्लैंड्यूलर सेल्स है। ये ग्लैंड्यूलर सेल्स जो है दीज विल बी एबल टू मेंटेन द मॉइस्चर, ये इनकी बॉडी में मॉइस्चर मेंटेन करेंगे। अगर ये मॉइस्चर मेंटेन करना बंद कर दें तो यहाँ पर इनका सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में जब हम इसके मस्कुलर लेयर की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के आपको मसल्स देखने को मिलेंगे। एक तो सर्कुलर लेयर होती है और दूसरी लॉन्जिट्यूडनल लेयर होती है। सर्कुलर लेयर और लॉन्जिट्यूडनल लेयर जो है विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, और इनके जो मसल्स है बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, और इसमें नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मतलब स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो ये एनिलीड्स की बात हुई। एनिलीड्स में आप ये देखते हैं कि अर्थवर्म में यहाँ पर मेल और फीमेल आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। कुछ इसमें से डायोशियस है और कुछ इसमें से मोनोशियस है। डायोशियस और मोनोशियस में आपको डिफरेंस काफ़ी अच्छे से पता है। डायोशियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्स सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल वहाँ पे पूरी तरह से सेपरेट है, लेकिन लीच जैसे है ना, ये लीच जो है, इस लीच को आप मोनोशियस बोल सकते हैं। मोनोशियस है ना। मोनोशियस क्यों है, मोनोशियस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ही जेंडर होगा, कोई यहाँ पर सेक्स सेपरेट देखने को नहीं मिलता है ना। तो इसमें से बहुत सारे जो है वो कुछ जो है इसमें से पैरासिटिक हो सकते हैं और कुछ जो है वो बड़े आराम से दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन द वाटर, सॉइल और इवन इन योर बॉडी टू, है ना। केवल इनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये एनिलीड्स हुए, और एनिलीड्स की सबसे खास बात यही कि दे आर हैविंग सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी। उनके पास में क्या होते हैं, उनके पास में सेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये एनिलीड्स तक हम लोग पहुँचे। आर्थ्रोपोडा, अब देखिए मोस्टली आर्थ्रोपोडा में यू विल गेट टू सी अबाउट द इंसेक्ट्स ओनली। अब इंसेक्ट्स ही क्यों, है ना। तो पहले इसके नाम को हम अच्छे से समझते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो अर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और ओपोडा और पोडा का मतलब होता है यहाँ पर अपेंडिजेस। सो जॉइंट अपेंडिजेस आर देयर, है ना। और जब भी आप किसी कीड़े को देखते हैं सो यू विल गेट टू सी द सेम थिंग, वहाँ पर दोनों तरफ आपको जॉइंट अपेंडिजेस देखने को मिलेगी, है ना। ये आपने किसी भी इंसेक्ट में देखा होगा, है ना। आप जब इनकी बॉडी को देखोगे सो देयर बॉडी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। बॉडी जो पार्ट जो है या डिवीजन जो हमको इसमें देखने को मिलता है, देयर विल बी 3 डिफरेंट पार्ट्स, है ना। कौन कौन से हैं, सबसे पहला हेड विल बी देयर, एंड देन थॉरैक्स रीजन विल बी देयर, और थॉरैक्स के बाद में अनदर वन जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन पोर्शन, दिस विल ऑल्सो बी देयर, है ना। तो ऐसे करके देयर विल बी 3 डिफरेंट पार्ट्स ओवर देयर इन द बॉडी ऑफ दीज आर्थ्रोपोडा। और ये जो आर्थ्रोपोडा है एनिमल पूरे फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम
आर्थ्रोपोड्स है ना। आर्थ्रोपोड्स में करीबन 9 लाख स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। आपको अगर आप किसी फार्म फील्ड के पास में अगर आप रहते हैं, सो यू विल गेट टू सी द सेम थिंग। आपको बहुत सारे तरह तरह के कीड़े और मकोड़े आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे बच्चों। एंड ये याद रखना है कि सबसे बड़ा जो फाइलम है वो यही है ना। सेकेंड थिंग, आर्थ्रोपोड जो है वो तीनों जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। दे विल बी देयर इन द लैंड, वाटर, है ना। सम ऑफ देम विल बी एबल टू फ्लाई ऑल्सो, और कुछ जो है दे विल लव टू लीव ऑन द प्लांट्स एंड ऑन द एनिमल्स ऑल्सो। मतलब इसमें से कुछ जो है वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना। इसमें से कुछ जो है दे विल बी पैरासिटिक ऑल्सो। अब ये कैसे रहते हैं? ये कॉलोनीज में रहते हैं, है ना। तो कॉलोनियल भी हो सकता है, ग्रेगेरियस भी हो सकता है, और इनमें कुछ जो है वो पेरेंटल केयर भी शो करेंगे। तो ये कैसे ये शो करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। समटाइम्स द पार्थेनोजेनेसिस। अब देखिए पार्थेनोजेनेसिस आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए। मतलब अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस्ड हो, है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस्ड हो, तो अनफर्टिलाइज्ड एग से वो प्रोड्यूस हुआ है, जैसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो हमको देखने को मिलेगा हनी बी में। ये आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में आप इसको देखोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो चैप्टर है, आप उसमें ये चीज देख पाओगे कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, और ये अपने आप दे विल बी एबल टू गिव बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कई बार हैन जो है वो एग वहाँ पर दे देती है, लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस होता है। और ये हैन की बात नहीं, यहाँ पे इंसेक्ट की बात, इंसेक्ट्स में पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के किसी बच्चे का जन्म या फिर नए ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा, है ना। और वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा। आपको ये याद रखना है कहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इस फाइलम में आपको क्रैब्स, प्रॉन, बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स और सेंटिपीड्स, मेलिपेड्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। और इनमें सबसे बड़ी बात कि इनके पास है एंडोस्केलेटन, मतलब उनकी जो बॉडी जो है ना, उनकी बॉडी कवरिंग जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होगी, है ना। बॉडी कवरिंग कैसी होगी? बॉडी कवरिंग विल बी हार्ड, है ना। इसी को तो ये जो हार्ड कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। आपके पास सॉरी एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन जो है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? बाहर, है ना। तो वो स्केलेटन हम बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन, है ना, एंडोस्केलेटन नहीं। आपकी बॉडी में एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, मतलब ऐसा स्केलेटन या फिर फ्रेमवर्क जो आपकी बॉडी के अंदर है और जो बाहर होता है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जैसा इन इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है ना। अब इसमें एक और दूसरी चीज कि फॉसिल आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड ट्राइलोबाइट्स, है ना। अब सॉरी ट्रिलोबाइट्स इसको बोलेंगे। तो ये कौन से हैं? फॉसिल आर्थ्रोपोड्स। ये कौन से बच्चों? फॉसिल आर्थ्रोपोड्स। फॉसिल आर्थ्रोपोड्स ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर काफी ज्यादा हार्ड कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, जैसा किंग क्रैब में देखने को मिलता है। किंग क्रैब विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दैट। उसी में हमको ये देखने को मिलेगा बच्चों। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनकी बॉडी किस तरह की सिमेट्री शो करेगी या लेयर्स वहां पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमको बायलैटरल सिमेट्री के साथ में बायलैटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स विल बी देयर इन देयर बॉडी। मतलब आपके एक्सोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। कुछ और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है,
ऑर्गन लेवल जो है यहाँ पर आप देखोगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन जो है वो डेवलप होने लगे हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ठीक तरह से अवेलेबल होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ इसी से यहीं से इसी ऑर्गेनिज्म इसी फाइलम से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप्ड देखने को मिलता है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे देखने को मिलेगा, मान लीजिए अगर आपने कभी किसी कॉकरोच को देखा है या किसी बीटल को देखा है, किसी ऑर्गेनिज्म को देखा है, तो उसके इन साइड वाले पोर्शन में यहाँ पर सम काइंड ऑफ पोर्स विल बी देयर, है ना। इस तरह से इसके पास में पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोर्स विल हेल्प देम इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इसको मदद करेगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरह से ये ट्यूब्स आपको देखने को मिलेगी और ये जो ट्यूब्स है अंदर मसल्स को सीधे कनेक्टिविटी यहाँ पर देगी, है ना। सो दिस थिंग विल बी देयर। यहाँ से इस ऑसिकल से एयर विल बी एबल टू एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट और उसकी मदद से यहाँ पर पूरी बॉडी में देयर विल बी ए सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस बाय दिस प्रोसेस, है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतने सारे आर्थ्रोपोड्स हैं बच्चों एंड दीज आर्थ्रोपोड्स आर बायलैटरल, आर शोइंग बायलैटरल सिमेट्री आल्सो, है ना। अब दूसरी बड़ी बात, क्या यहाँ पर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस है, तो यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस देखने को मिलता है ना। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, दे विल बी डायोशियस। डायोशियस मतलब वहाँ पर सेक्स जो है डिफरेंट होगा, मेल एंड फीमेल बोथ विल बी देयर। तो ये आर्थ्रोपोड्स है ना। आर्थ्रोपोड्स, और आपने एक डिसीज और सुनी होगी बच्चों, अर्थराइटिस, है ना। तो अर्थराइटिस, इसमें अर्थ का मतलब क्या है, आपके जॉइंट्स, उन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा और अगर इन्फ्लेमेशन ये देखने को मिला है तो उस डिसीज को क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड अर्थराइटिस। तो ये हम लोगों ने इसकी बात की। इसमें से जो डाइजेशन है दैट विल बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना। इसमें कैसा डाइजेशन जो है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। लंग्स जैसा कुछ भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी फिर भी इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो देखने को मिल रहा है वो डेवलपिंग स्टेज में है। इससे आगे ये धीरे धीरे करके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता चला जाता है। सो दिस वी विल हैव टू रिमेंबर। दूसरा, what they have as a excretory system, excretory के लिए, excretion के लिए what they have, so they are having Malpighian tubule, है ना। They have Malpighian tubule for the excretion of the waste material out from the body। ये बच्चों आपको इसमें याद रखना होगा। और इसमें से किस तरह का वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर पहुंचाते हैं, सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए यूरिक एसिड अगर बॉडी से रिमूव हुआ है मतलब दे विल बी यूरिकोटैलिक, है ना। दे विल बी कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल, है ना। ये यूरिकोटैलिक होगा मतलब इनकी बॉडी से क्या रिमूव होगा, क्या एक्सक्रीट होगा, इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा यूरिक एसिड, है ना। तो ये आपके आर्थ्रोपोड्स है बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा कि कितने सारे आर्थ्रोपोड्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें इनमें एक और चीज़ यहाँ पे स्टेटोसिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, स्टेटोसिस्ट, है ना। स्टेटोसिस्ट आपने शुरुआत में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखा था। स्टेटोसिस्ट इज अ
यू कैन से दिस विल बी फाउंड इन दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी को बैलेंस रखना चाहते हैं, है ना। तो उनके अंदर आपको स्टेटोसिस्ट ये देखने को मिलेगा। दूसरा मेल्फेजियन ट्यूब, यहाँ पे मेल्फेजियन ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेगा फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। हमने वेस्ट मटेरियल की भी यहाँ पे बात की। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये डायोशियस भी है। ये क्या है? डायोशियस भी है। डायोशियस है मतलब देयर आर डिफरेंट सेक्स विल बी देयर, मेल एंड फीमेल विल बी देयर। आप अगर बटरफ्लाई की बात करें सो ये मेटामॉर्फोसिस भी शो करते हैं। सो मतलब मेटामॉर्फोसिस की बात अगर हम करते हैं तो डेवलपमेंट की बात हो जाएगी बच्चों। और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कौन सा दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा इनडायरेक्ट वाला, है ना। डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो बर्थ लेंगे देयर विल बी सम स्टेजेस ओवर देयर, है ना। उनकी कुछ स्टेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसीलिए द डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन आर्थ्रोपोड्स में एक चीज़ और कि जब भी आप इन आर्थ्रोपोड्स में आप जब भी गौर करेंगे, इफ यू विल किल देम, है ना, अगर आप उनको किल कर देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से कुछ वाइट कलर का फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है। उनसे क्या बाहर आ जाएगा? सम वाइट कलर फ्लूइड विल कम आउट, है ना। तो उसमें से क्या बाहर आया है? वाइट कलर का फ्लूइड। अब वाइट फ्लूइड बाहर आया है उससे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब भी आप ब्लड की बात करते हैं सो ब्लड आपकी बॉडी में उस ब्लड में आरबीसी है और उसी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो सही, लेकिन कहाँ पर है? वो प्लाज्मा में पूरी तरह से डिसॉल्व है। डिसॉल्व इन प्लाज्मा। कौन डिसॉल्व है? हीमोग्लोबिन, है ना। आपका जो उस इंसेक्ट का जो हीमोग्लोबिन है वो पूरी तरह से आरबीसी में नहीं, आरबीसी के अलावा वो कहाँ पर है? वो है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में वो पूरी तरह से डिसॉल्व है और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इनके पास में कोई भी पिगमेंट भी यहाँ पर नहीं है। इनके ब्लड में किसी तरह का पिगमेंट नहीं है। और अगर पिगमेंट वहाँ पर नहीं है सो यू कैन ऑल्सो से दिस थिंग कि ब्लड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। मतलब उनका ब्लड रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, है ना। व्हाट दे हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और उन्हीं जो ओपनिंग उनकी बॉडी पर थी उसी ओपनिंग से दे आर एबल टू रेस्पायर इन, है ना। अपनी बॉडी में दे विल बी एबल टू ब्रीथ इन और उसी से वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को या गैसेस को वो बाहर पहुंचा देते हैं। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स की बात हुई बच्चों।